Alright, welcome back to the channel, guys. This is your friend Rabler once again. This is a video about my recent purchase of the Axor helmet. मैंने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद ये हेलमेट ख़रीदा है and I wanted to share why I have bought this helmet. एंड में आप ज़रूर बताना कि ये परचेज डिसीजन सही था या गलत था. देर आर प्रोज एंड कॉन्स. कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हो उसमें कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं. तो एवरी प्रोडक्ट इज़ नॉट एवरी प्रोडक्ट इज़ परफेक्ट फॉर एवरीबडी, बट सबके यूज़ केसेस के लिए हर एक प्रोडक्ट होता है. सो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस राइट ऑफ बाइंग दी हेलमेट. मैं अपनी हिस्ट्री दे देता हूँ. आई हैव बॉट जिक्सर बाइक प्रीवियसली. उसके साथ मैंने शोरूम से हेलमेट लिया था, वो बीक वाला टाइप था. देन मैंने अपाची 200 ली. आई हैव बॉट अनदर हेलमेट विद दैट which is Studs D2 shifter. उसके बाद आई हैव बीन यूजिंग द D2 shifter फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. उसकी पैडिंग वैडिंग भी फट गई थी और किसी तरह उसी घर में ही एडजस्ट करके मम्मी से सिलाई विलाई करा के उसकी पैडिंग सेटिंग की. मेरा जो हेलमेट नॉलेज था पहले वो बहुत कम था. अभी इट्स क्वाइट बेटर. आई हैव रिसर्च्ड अ लॉट बिफोर बाइंग दिस प्रोडक्ट. अबाउट द प्रोडक्ट आई हैव द प्रोडक्ट विद मी. अभी मैं मतलब भाग के जल्दी से लेके आ गया. एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट, आई वुडंट से टू एवरीबडी इट इज़ अफोर्डेबल, बट मेरे लिए ये बिग स्टेप अप था. आई बॉट इट एट ए प्राइस दैट आई विल रिवील एट द एंड ऑफ द वीडियो. आखिरी में आपको वीडियो के बताएंगे प्राइस जो भी है. सो लेट्स चेक आउट द प्रोडक्ट. मैंने अभी घर पे उसको नहीं आके खोला है. मतलब ऑब्वियसली शोरूम पे मैंने उसको खोल के देखा था एंड चेक्ड एवरीथिंग, बट आने के बाद मैंने उसको नहीं खोला. आई वाज वेटिंग फॉर दिस वीडियो थिंग. तो यहाँ पे पूरा बेड गंदा पड़ा है इधर, मतलब सामान मेरे गैजेट्स वगैरह पड़े हैं. तो लेट्स अनबॉक्स इट. लेट्स शो यू हाउ द हेलमेट फील्स एंड लुक्स लाइक. या लेट्स डू द अनबॉक्सिंग नाउ. Okay, so I have bought this Axor X-Cross dual visor X1 helmet. Here's the helmet. Let's sort of remove the helmet from the box. अभी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है. कुछ नहीं, एक हेलमेट ही है. एंड इट कम्स विद दिस ब्यूटीफुल क्लॉथ. क्वालिटी बहुत अच्छी है क्लॉथ की. देयर इज X sort of printed on the cloth. Neon color में है cloth, which is also quite catchy. So let's remove this cloth and see and उसके अंदर है क्या. So as you can see, here's the helmet. Ta-da! Wow यार, मतलब जितनी बार देख रहा हूँ उतनी बार अच्छा लग रहा है यार. Here's the helmet. इसको मैं एक बार आपको हर एंगल से दिखा देता हूँ. फ्रंट एंगल से ये ऐसा है. देयर इज़ ऑलरेडी ए माउंट हियर जो मैंने डाल रखा है, वो बताऊँगा, उसका भी प्राइस बताएंगे. ये साइड लुक है, ये बैक लुक है, एंड दिस इज़ अगेन दिस साइड. फ्रॉम द टॉप इट लुक्स लाइक दिस एंड फ्रॉम द बॉटम इट लुक्स लाइक दिस. तो ये है हमारा हेलमेट. और हेलमेट बहुत प्यारा है यार. मुझे यही कलर चाहिए था. ऑल्दो ये कैमेट वाइट पे ज़्यादा अच्छा जमेगा, बट मुझे ये मैचिंग कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं. आई हैव बीन यूजिंग ब्लैक एंड सॉर्ट ऑफ वाइट हेलमेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. एंड वाइट हेलमेट थोड़े से मुझे कैची लगते हैं. और मेरी बाइक का भी कलर थोड़ा सा लाइट है, तो आई वॉन्टेड टू गेट समथिंग फंकी टाइप. येलो वाला मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था एंड आई वॉज वेटिंग फॉर दिस वन. और इस हेलमेट की खास बात ये है, इट इज़ एडवेंचर, ट्रेल, एडवेंचर एंड टूरिंग. ऑल थ्री पर्पस कैन बी सॉल्व्ड बाय दिस. ऑब्वियसली एक हर चीज़ कर रहा है तो इट कांट डू एवरीथिंग परफेक्टली, बट इट कैन डू वही अपना इंडियन मैंटेलिटी. जो मेरी मैंटेलिटी, इंडियन नहीं, हमारी मैंटेलिटी यही है कि भाई कम से कम में एक से एक चीज़ में सारा काम हमारा निपट जाए. तो ये हेलमेट जो है वो ये करता है. इट हैज़ दिस बीक. ये रिमूव कर सकते हो आप बीक को, आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो. करके दिखाना यार, ये बड़ा पंगा है. सो लेट मी शो इट. ये आपने ऊपर उठा ली एंड दिस इज द बॉटम पोजीशन. दिस इज द अप पोजीशन, दिस इज द बॉटम पोजीशन. तो इसको करके एंड यू कैन ईजिली टाइट इट अप विद योर हैंड्स ओनली. उसके बाद अदर फीचर इज़, अगर आप इसका टॉप देखोगे ये वाला हिस्सा, तो इसमें ये ऐसे आकर अंदर कट होके फिर ऐसे जाता है. तो थोड़ा सा अजीब लगता है विदाउट व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू. इसमें 2 स्टेप का शेड है. वन स्टेप इट विल
वन स्टेप, ये जो कट है इसके पैरेलल आ जाएगा, सो ये बीक परफेक्ट लगेगी इस सिचुएशन में। अगर और भी आपको धूप से बचना है देन यू कैन फर्दर गो टू सेकेंड स्टेप, जो इस बीक के बाहर आ जाएगी। तो ये कुछ बहुत हैंडी फीचर है धूप वगैरह से बचने के लिए, एंड ऑल्सो यू कैन मूव इट इन। आई थिंक मैं इस पोजीशन में रखूँगा क्योंकि ये लुक को भी कंप्लीट करता है। देन अदर इट हैज़ वेंट्स इन द फ्रंट, इधर वाला वेंट तो ढक गया है, यहाँ पे वेंट है एंड यहाँ पे वेंट है एंड ऊपर वेंट्स है। जब आप बीक हटा लोगे तब आप टूरिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। जब बीक रख लोगे देन आप नीचे डाउन करके बीक आप इसको एडवेंचर के लिए यूज़ कर सकते हो, मतलब मिक्स ट्रेल्स में। और आपको प्योर ट्रेल करना है तो यू कैन ऑल्सो रिमूव दिस वाइज़र, यहाँ से आप इसको अनस्क्रू करके ये भी निकाल सकते हो, विच आई एम नॉट गोना डू और ट्राई। तो अदर थिंग अबाउट दिस इज़ इट इज़ ब्लूटूथ कंपैटिबल। इसमें माइक का यहाँ पे अंदर, आपने बाकी वीडियोस अगर देखी होगी तो यहाँ पे अंदर एक कटआउट दिया है। मेरा तो ये स्ट्रैप आ रहा है इधर, तो आई कांट शो यू ईजिली, बट इसमें माइक का कटआउट दिया है अंदर ही प्लास्टिक के। आप वहीं अंदर ही अपना माइक रख सकते हो फॉर मोटो व्लॉगिंग, या फिर आप अगर अपना इंटरकॉम लगा रहे तो वो आसान है। स्पीकर पॉकेट्स भी है इसके अंदर, इट इज़ ब्लूटूथ कंपैटिबल रिटन है इस पर। देन इट हैज़ डुअल वाइज़र, तो लेट मी रिमूव द फर्स्ट वाइज़र। एंड ये स्टेप वाइज वाइज़र है तो काफ़ी अच्छा फील होता है, मतलब टक 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 करके जा रहे हैं। इट हैज़ दिस वाइज़र विच कवर्स रीजनेबल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। इट इज़ नॉट एंड टू एंड फॉर श्योर, मतलब अगर मैं बोलूँ तो 1.5 उंगली का गैप है इसके अंदर, और जहाँ पे इसकी पैडिंग शुरू हो रही है, बट ओवरऑल इट्स कवरिंग व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू टू सी, विजन वाइज कवर कर रहा है। उसके बाद व्हाट एल्स, हाँ, सो इट कम्स विद डबल डी रिंग हियर, यू कैन सी। अगर आप क्विक रैचेट चाहते हो, क्विक रिलीज चाहते हो, तो यू विल हैव टू गो फॉर समथिंग एल्स। अगर आपको सेफ्टी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा आप मतलब जा रहे हो तो हेलमेट लेके जा रहे हो इतना महंगा, तो कूदने फादने या फिर नीचे गिरने, हेलमेट के बल ही गिरने के लिए जा रहे हो। बट अगर आप सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करते हो ओवर कंफर्ट, मतलब थोड़ा सा मेहनत करोगे, थोड़ा सा आदत डालोगे इसको डालने की, तो इट विल बी बेटर इन ए लॉन्ग रन गिवन आप लॉन्ग टूरिंग करोगे। इट कम्स विद वेरी गुड कुशनिंग। ऐसा नहीं है, मैंने देखा है कुछ एमटी के हेलमेट्स में और इनके मतलब दूसरे ब्रांड के हेलमेट्स में भी उनकी पैडिंग बहुत ज़्यादा बाहर होती है, मतलब बहुत बड़ी पैडिंग होती है, और इनग्रेस एंड आउटग्रेस एरिया जो होता है हेड का वो बहुत कम होता है। तो मुझे पहले देखने से ही क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है, बट इसमें ऐसा नहीं है, यू कैन ईजिली पुट इट इन। बहुत सॉफ्ट एंड अच्छी पैडिंग है, मज़ेदार पैडिंग है। इट्स टाइट ऑन माई चीक विच शुड बी द साइज़। मेरा हेड साइज़ है 59 to 60 सेंटीमीटर, तो आई हैव बॉट द एल साइज़ फॉर योर रेफरेंस। ओवर टाइम इट विल द पैडिंग विल कंप्रेस अ लिटिल बिट, तो उसके बाद वो एडजस्ट हो जाएगा रन इन पीरियड के बाद। डोंट बाई एक्सेल, इफ साइज़ थोड़ा ध्यान से लेना। एक्सेल मैंने पहन के देखा, वो मेरे को ऑलरेडी लूज आ रहा था थोड़ा सा, तो आई डिडंट बाई दैट। देन फाइनली इट हैज़ अ चिन कर्टेन एज वेल, तो अगर विंड नॉइस अगर ज़्यादा आ रही है सो यू कैन ईजिली अवॉइड दैट। अभी मेरे स्ट्रैप की वजह से एज आई टोल्ड यू, हर एक चीज़ की पॉजिटिव नेगेटिव होती है, तो स्ट्रैप माउंट की वजह से ये चिन पैड मेरा मुड़ गया है। अगर मैं हटाऊंगा ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, बट आई मीन इस सिचुएशन में तो ये मुड़ा हुआ ही है, आई विल से दैट। तो ठीक है, आई डिडंट वांट टू पुट वो ग्लू वाला, मैं नहीं पुट करना चाह रहा हूँ क्योंकि वो पूरा मेरे को स्क्रैच करके इसको सैंड पेपर से देन आई हैव टू पेस्ट इट, उसमें भी गैप्स रह जाते हैं। और चिन पैड इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट दैन माई गोप्रो एंड माइक एंड एवरीथिंग एल्स। तो मुझे ये ठीक लग रहा है। लेट्स सी, मैं एक बार यूज़ करता हूँ एंड आई विल लेट यू नो देन कि ये मतलब हाउ सक्सेसफुल इज़ दिस प्रोडक्ट। ये वाला जो मैंने माउंट ख़रीदा है ओवरऑल लुक्स स्टडी टू मी, बट ओनली कैन टेल यू आफ्टर ट्राइंग इट। रही बात दिस माउंट की, तो ये माउंट मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, एक्शन प्रो का है। आई हैव बॉट इट फ्रॉम क्रोल बाग। अगेन मैं इसका प्राइस भी बता दूंगा आपको थोड़ी देर में। लास्टली इट कम्स विद ए पिन लॉक प्री इंस्टॉल्ड, तो दैट इज़ अ गुड न्यूज़। और वो 70% पिन लॉक है, मतलब इट इज़ कवरिंग 70% ऑफ द एरिया, नॉट 30% जो इतना ही कवर करता है। सो दैट वे दिस हेलमेट इज़ लाइक ए बैंग फॉर द बक। इट कवर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स ईजिली, और ये बाइक के लुक को भी कॉम्प्लीमेंट्री लगेगा यार। मतलब ऐसे मतलब टूरिंग हेलमेट ले लो एडवेंचर बाइक पे, थोड़ा सा ऑफ लगता है। इफ़ यू सी एनी ऑफ द कमर्शियल्स ऑल्सो, वो लोग सब एडवेंचर हेलमेट पहन के रखते हैं। सो इट लुक्स गुड, इट गोज़ वेल विद द बाइक।
आप अच्छे लगने चाहिए। फाइनली आप कहीं पे जा रहे हो तो आपको फील आना चाहिए कि मैं आई एम लुकिंग गुड इन द मिरर, वो वाला सिचुएशन है। तो ये मेरा कुछ इनिशियल इम्प्रेशंस थे अबाउट लॉन्ग टर्म पहन के कब बताऊंगा एंड ऑल ऑफ दैट, वो मैं आपको बताऊंगा। मेरी कल से ही राइड शुरू हो रही है। आई एम गोइंग ऑन ए सर्किट, यहाँ से दिल्ली से चक्राता, चक्राता से शिमला, शिमला से वापस दिल्ली। तो ये मेरा सर्किट है, कल शुरू हो रहा है और कल ही इस हेलमेट को लेके जाऊँगा, इसीलिए मैं खरीद के लाया हूँ, सो दैट आई कैन गिव यू ए लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑफ दिस हेलमेट। स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल, पोस्ट योर क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। उन चीज़ों को मैं कवर करूँगा उस वाली वीडियो में। एक चीज़ जो मैं एडिशनली लेके आया हूँ एंड थोड़ा सा चिंदी बनाया हूँ, बट आई वॉन्टेड टू ट्राई इट एंड देन ओनली आई विल इन्वेस्ट इन दैट ओरिजिनल आइटम। ये मैंने करोल बाग से अगेन खरीदा है एक नकली 100% का गॉगल्स, MX गॉगल्स। तो एक बार मैं हेलमेट पहन के दिखाता हूँ आपको कैसा लग रहा हूँ। So here's the look of me wearing the helmet. Side look, this side look, back side look. पता नहीं कैसा लग रहा है बैक साइड से। So I wanna buy these as well. और मैंने इनको अभी तक लगा के देखा नहीं है, but let me try. Let me see how I can put this on, and then I will resume the video. One second. I mean, not bad यार। Let's see. ये मैंने डाला तो है बट किसी तरह। Let's see if I can fit this over my head. Oh man, boy oh boy. I mean ये थोड़ा सा यहाँ से मुड़ रहा है साइड से, you can see. But wow, it looks good. मतलब बहुत सही लग रहा है यार। Let me see in the mirror one second. ओ भाई क्या तगड़ा लग रहा है। Shit. So here's the look from the back, from the side, from the front. Looks pretty damn cool. I can use it. I think मैं इसको ट्राई करूँगा definitely on a trail ride और even the circuit जो अभी मैं जा रहा हूँ उसमें भी मैं इसको ट्राई करूँगा लगा के यूज़ करने का। I am really happy to see it looks really good on this. मैंने बहुत थॉटफुल था, मतलब मैंने पहले ये खरीदे थे गॉगल्स एंड देन आई वाज लाइक मुझे एडवेंचर हेलमेट लेना है एंड दिस इज द कलर दैट आई वांटेड टू गेट। सो या आई मीन इट इज नॉट ओरिजिनल 100% ब्रांडेड, बट लुक्स डैम गुड मैन। ओह मैंने थोड़ा सा इधर पीछे से नीचे कर रखा था, अभी ठीक किया तो फिर इट इज कमिंग वेरी वेल ऑन दिस। यू कैन चेक दिस आउट। भाई साहब बहुत सही लग रहा है सच्ची में, ट्रस्ट मी। लुक एट इट, इट जस्ट गोज। आई मीन कहीं पे भी मेरे को कोई भी चीज अटक नहीं रही है। वाओ। ऑलराइट, दैट्स इट। हियर इज द लुक ऑफ द हेलमेट। लुक्स प्रीटी डैम गुड। अब मैं शुरू करूंगा पैकिंग एंड विद दिस हियर इज द रिव्यू ऑफ माय एक्सॉर X1। ओके इससे पहले वाली जो वीडियो है, मतलब जो इससे पहले वाला जो कट था उसमें आई थिंक थोड़ा सा मेरा हेड ऊपर से कट रहा है। सो वंस अगेन आई एम शोइंग द हेलमेट आफ्टर वेयरिंग दिस। और उसके बाद कुछ लास्ट पॉइंट्स में बात करते हैं प्राइस वगैरह के बारे में। और जो मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, इसमें फटने लगी थी रिफ्लेक्ट होने के बाद। सो आई थोड़ा धीरे बोलूँगा। पहन के दोबारा से दिखाता हूँ मैं आपको। सो हियर्स द लुक आफ्टर वेयरिंग द हेलमेट। Looks pretty damn good to me. मैंने अभी वीडियो देखा जैसे, and from the side it looks like this, and from this side it looks like this. Yeah. So now let's talk about the negatives of this helmet. तो इस helmet की जो negatives हैं वो है it is ABS. जैसा कि आप जानते हो this is not polycarbonate, but as long as certification goes right, it's up there. One news that I want to bring in, ये R2206 है। बहुत खुशी की बात है कि मुझे ये अपडेटेड हेलमेट मिला है। ये उन्होंने बताया आफ्टर आई परचेज्ड इट। खरीदने के बाद उन्होंने बोला कि ये वाला जो हेलमेट है ये अपडेटेड है, इसमें जो EC सर्टिफिकेशन है वो अपडेट हो चुका है। सो इट इज़ अप टू, बाहर गाने बजने अगर आ रहे हैं तो सॉरी। देन देर इज़ डॉट सर्टिफिकेशन, देर इज़ ISI सर्टिफिकेशन।
तो ये भले ही ABS मटेरियल से बना है, नॉट पॉलीकार्बोनेट और ग्लास फाइबर, बट दिस इज देयर एज फार एज द सर्टिफिकेशन गोज. एनी हेलमेट विच हैज़ टेकन एन इम्पैक्ट ऑफ एक्सीडेंट वो यूजेबल नहीं रहता है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इवन इफ इट सेव्स वन इम्पैक्ट, दैट इज सफिशिएंट फॉर मी. आई होप, टच वुड, खुदा ना करे ऐसा कुछ हो. सब लोग अच्छे से राइड करो, सेफ राइड करो. मेन रोल ऑफ द राइडिंग इज टू एन्जॉय, नॉट टू गेट हर्ट, नॉट टू प्रूव हेलमेट अच्छा है या नहीं. लास्टली, नेगेटिव ऑफ दिस आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. वो चिन पैड मुड़ रहा है एंड इसको यूज़ करने की ही बात ही बताऊँगा कि ये कैसा है. अनदर ड्रॉबैक was no, so the price of this is 500 rupees. I bought it from Karol Bagh. Riders Planet से मैंने ख़रीदा है. There is no sponsorship. उनको मैंने बताया भी नहीं यूट्यूब चैनल है या नहीं. एंड देन मतलब मेरा इतना लाइक चैनल है भी नहीं. 180-170 सब्सक्राइबर को क्या ही बताऊँ, बेइज्जती लगेगी. बट जो भी है, ये 180-170 जो देख रहे हैं उनके लिए आई एम ऑलवेज देयर. बहुत स्लो कंटेंट डालता हूँ, आई नो कंप्लेंट्स है, बट लाइफ. अगर मेरा मतलब रीच आउट अच्छा होता है देन आई विल डेफिनेटली बी कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन दिस. तो अभी तो नहीं है इतना रीच आउट अच्छा, तो इसलिए आई एम लाइक ओके. तो लास्टली द प्राइस ऑफ द हेलमेट, इट इज रिटेल्ड एट MRP ऑफ 7,400 rupees. आई हैव गॉट इट फॉर 5,600 rupees. अगेन मैंने ये प्योर बार्गेनिंग टेक्निक्स यूज़ किए हैं एंड आई हैव बार्गेन्ड अ लॉट एंड आई एम गुड एट बार्गेनिंग. तो मैं मोल भाव करने में अच्छा हूँ, देसी भाषा में बोलूँ तो. और मोल भाव करके मेरे को 5,600 का पड़ा है. आप जाकर मेरी वीडियो के बारे में बोल सकते हैं. आई हैव नॉट टोल्ड हिम कि ऐसा कोई आएगा तो आपको सेम प्राइस पे देना है. प्राइजेस फ्लक्चुएट होते हैं इनके, डिस्काउंट्स भी फ्लक्चुएट होते हैं उनके. आप प्लीज़ जाकर चेक करिए. डू चेक आउट राइडर्स प्लैनेट. मैं उनको कूडोज दे रहा हूँ फॉर सेलिंग मी दिस ग्रेट प्रोडक्ट इंस्टेंटली. उन्होंने मेरे लिए ऑर्डर किया था और उन्हें पता भी नहीं था मेरे लिए ही ऑर्डर किया, क्योंकि मैंने उनको 3-4 बार कॉल किया था पीछे से. तो फाइनली दे ऑर्डर्ड दिस एंड देन समहाउ टच वुड मैं जाकर 1 घंटे के अंदर उनसे खरीद के भी ले आया. दिस इज़ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एट विच आई हैव बॉट. करोल बाग से लिया है ये मैंने. दैट्स इट. लेट मी नो इफ एनी अदर क्वेश्चंस आर देयर. मुझे यहीं तक याद आया सेकंड कट में कि क्या क्या चीज़ें रह गई थी. प्राइस रह गया था और 1-2 चीज़ें नेगेटिव वगैरह. या ऑल द बेस्ट. डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पे मैं कुछ चीज़ें स्टोरीज़ वगैरह डालते रहता हूँ. तो कीप यू पोस्टेड ओवर. सी यू.